Let's start our today's topic, some basic concepts of inequalities. इनइक्वलिटी चैप्टर के अंदर कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट इज दिस कि यदि x y से ग्रेटर है, इफ x इज ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं, ये रे दोनों क्या हैं इसमें पॉजिटिव हैं, ठीक है। उसी केस में अपन करेंगे, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है और मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका रेसिप्रोकल करो, तो यदि आप इसको रेसिप्रोकल करोगे ना तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोनों का रेसिप्रोकल तो कर दो बट ये जो साइन है ना इसको इंटरचेंज कर दो, ठीक है। दोनों का रेसिप्रोकल तो कर दो बट ये जो साइन है, इनइक्वलिटी का जो साइन है उसको चेंज कर दो। और रेसिप्रोकल होगा तो दोनों का होगा, एक का तो अपन करेंगे तो फिर कुछ और ही थ्योरी बनेगी, उसको तो क्या ही बात करना है उसके। तो जैसे मान लो 2 इज ग्रेटर देन अपन कहते हैं 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ हाफ, और 1 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1। तो देखो 1 बड़ा है हाफ से। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 3 इज लेस देन ऑफ 8, 3 8 से छोटा है। यदि मुझे रेसिप्रोकल चेक करना है तो 1/3 एंड 1/8, तो 1/3 कितना होगा भाई 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 8 का डिवाइड करेंगे तो 1.2 समथिंग होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब विच वन इज ग्रेटर दिस, तो देखो साइन रिवर्स हुआ, मतलब चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तो जस्ट मैंने एक चेक करके आपको बता दिया, लेकिन आपको आपके आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए ये याद रखना है कि यदि x बड़ा है y से, x इज ग्रेटर देन y, और यदि मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है तो आराम से करो, कोई इशू नहीं है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, बट ये साइन क्या हो जाएगा इंटरचेंज। बट ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा, जब x और y दोनों क्या हैं पॉजिटिव। तो दोनों नेगेटिव हो तो क्या करेंगे कि -2 इज ग्रेटर देन ऑफ -5, दोनों नेगेटिव हैं, तो माइनस साइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से डिवाइड करोगे, -1 से डिवाइड या -1 से मल्टीप्लाई। तो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव रियल नंबर तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होता है भाई इंटरचेंज, इंटरचेंज हो गया। फिर रेसिप्रोकल कर दो, विच वन इज ग्रेटर दिस, रेसिप्रोकल करने पर वापस साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये चेंज हो गया। क्लियर। बोले सर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो वो भी आ जाएगा समझ में, ये रहा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है, उसको भी समझा देंगे। चलिए तो अभी के लिए क्या कॉन्सेप्ट हुआ, फर्स्ट कि दोनों पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल करो बट साइन चेंज कर दो, गॉट इट। सेकंड इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि जो x है ना वो 5 से ग्रेटर है 9 से लेस है। यदि यहाँ पर इक्वल का साइन है तो आप इक्वल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा भाई, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ये 1/5 हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तीनों का रेसिप्रोकल कर दिया, बट ये जो साइन है ना इनइक्वलिटी का, इसको आप क्या कर देंगे चेंज, रिवर्स कर देंगे, गॉट इट। ये आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं था तो यहाँ इक्वल नहीं है, इक्वल था तो मैंने इक्वल लगा दिया, ठीक है। चलो साहब थर्ड देखो, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक बार के लिए इस क्वेश्चन में छोटा सा एक चेंज कर लेता हूँ मैं ना, फिर इसको समझाते हैं। माना कि क्वेश्चन अपना ये होता कि x जो है ना वो या 0 से ग्रेटर है और 8 या 8 से लेस है, कि x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल्स टू 8। तो इसको रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, तो देखो x का रेसिप्रोकल 1/x हो गया, ठीक है। 8 का रेसिप्रोकल 1/8 हो गया, ठीक है। अब 0 का रेसिप्रोकल, अब देखो बोले सर 0 का रेसिप्रोकल तो आपने बताया था कि नॉट डिफाइन होता है, बिल्कुल मैंने बताया सर, आज ही बोल रहा हूँ कि नॉट डिफाइन होता है, तो फिर क्या करें। लेकिन भैया ये क्या रहा है, ये कह रहा है कि जो x है ना वो 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, कि जो x है वो 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। समझो मेरी बात को, ये नहीं कह रहा कि x 0 है, वो कह रहा है x 0 से क्या है ग्रेटर है। अब देखो यदि x 0 से ग्रेटर है तो 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या होगी, तो 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, मिलियन एंड बिलियंस 0 और फिर 1, ठीक है। मतलब एक बहुत छोटा नंबर होगा, x 0 से ग्रेटर है और 8 या 8 से लेस है, तो 0 से जस्ट बड़ा जो नंबर होगा ना वो क्या होगा, एक बहुत छोटा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, एक बहुत छोटा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। बोला सर कितना छोटा, जितना छोटा नंबर आप सोच सकते हो उससे भी बहुत छोटा, अब सोच लो आप कितना छोटा, ठीक है। तो एक बहुत छोटा पॉजिटिव रियल नंबर होगा।
अब अपन इन्फिनिटी की थ्योरी पढ़ते हैं कि सर 1/0 यदि नॉट डिफाइन होता है तो फिर इन्फिनिटी क्या होता है, तो वो मैं समझा देता हूँ। क्या होता है इनफाइनाइट? इनफाइनाइट क्या होता है भाई? इनफाइनाइट अपन कब यूज लेते हैं इनफाइनाइट वर्ड? जब अपने को बताना है कि अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। तारे कितने साहब? इनफाइनाइट तारे हैं, यूँ बोल तारे हैं अपन बोल देते हैं कई बार, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट को बोलते हैं हिंदी में अनंत, ठीक है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो 1 एक बहुत छोटा नंबर, ठीक है ना, एक बहुत छोटा नंबर अपन जब इसमें डिवाइड करेंगे 1 से, अपन एक बहुत छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। 1 या किसी नंबर को मैं एक बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? एक बहुत बड़ा नंबर मिलने वाला है। यदि 1 को मैं एक बहुत छोटे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है, और उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, ठीक है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ये तो हो गई बिल्कुल देसी। जिसको फिर भी मैथमेटिकली लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो लिमिट s टेंस टू 0 1/h, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो h है ना भैया, h क्या है? जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो h क्या है? एक बहुत छोटा पॉजिटिव रियल वैल्यू है, और जब मैं 1 के अंदर एक बहुत छोटी पॉजिटिव रियल वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। उस नंबर को मैं इन्फिनिटी कहता हूं, ठीक है ना। इसके बारे में ज्यादा अपन पढ़ेंगे जब लिमिट्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो बेसिकली अब ये होता है इन्फिनिटी। तो जब जीरो, एक्स क्या है? जीरो से बड़ा है, तो मतलब एक बहुत छोटा नंबर है। अब मैं उसका जब रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझे डेफिनेटली क्या मिलने वाला है? इन्फिनिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब, और साइन क्या कर देंगे अपन? चेंज। तो 1/x कितना होगा भाई? 1/8 से इन्फिनिटी के बीच में, इधर इक्वल का साइन आएगा। क्लियर? ये क्या होगा? जीरो से जस्ट बड़ा नंबर। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जस्ट बड़ा नंबर तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। बट एक्चुअली होगा क्या? एक बहुत छोटा नंबर होगा, छोटा पॉजिटिव, जीरो से बड़ा है इसलिए पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो यदि मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझे एक बहुत बड़ा नंबर मिलने वाला है। वो इसलिए मिलने वाला है, 0.1 से डिवाइड करूं तो 10 आएगा, 1 को मैं 0.01 से डिवाइड करूं तो 100 आएगा। जितने छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे उतना बड़ा नंबर मिलता चला जाएगा। तो एक बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। और बहुत बड़े नंबर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं भैया? इन्फिनिटी से। क्लियर? तो आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, और ये इक्वल का साइन था तो यहां पर मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। देखो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो। मैं सीधी सी, मेरा हमेशा एक चीज़ रहा मैथ्स को लेकर के कि मैथ्स में यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो ये आईआईटी वाईआईटी कोई बड़ा खेल नहीं है, ठीक है ना। बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना, आईआईटी निकालना नहीं होता। आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आईआईटी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप मेहनत करोगे तो आईआईटी भी निकल जाएगा, ठीक है ना। और ये छोटे छोटे जो बेसिक्स होते हैं यही गलतियां करते हो आप लोग, तो इन पर अपना अच्छा सा होल्ड करो, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, बोले सर लेकिन यहाँ तो इक्वल का साइन था। बिल्कुल था। अब कैसे करेंगे? उस केस में भी, एक सेकंड, उस केस में भी आपका आंसर सेम रहेगा भी। यही क्यों रहेगा? मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होता। तो यदि मैं इसका रेसिप्रोकल, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो x है ना वो 0 या 0 से बड़ा है और 8 या 8 से छोटा है, तो ये तो ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि सब यहाँ पे इक्वल का साइन क्यों नहीं लगाया आपने? वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा ना तो मैं x की वैल्यू 0 तो सब्सटीट्यूट ही नहीं कर सकता। यदि मैं x का जब रेसिप्रोकल करूंगा तो 0 तो मैं पुट ही नहीं कर सकता, इसलिए मैं 0 तो पुट ही नहीं करूंगा। उसको कंसीडर कैसे करूंगा कि जो x की वैल्यू है ना वो 0 से ग्रेटर और 8 या 8 से छोटी है। क्लियर? मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं पर लिखा हुआ है fx इज इक्वल्स टू x माइनस टू, fx इज इक्वल्स टू x माइनस टू। मैं आपसे कहता हूं इसका रेसिप्रोकल करो, तो आप कर तो सकते हो रेसिप्रोकल। या आपने रेसिप्रोकल कर दिया, बोले साहब ये लो, इसमें कौन सा तीर मारा हमने। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? इस केस में तो आप x की जगह कुछ भी पुट करो, सब कुछ पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें क्या है? 2 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। तो आपको साथ में लिखना पड़ेगा कि साहब 2 पुट नहीं करोगे, 2 पुट नहीं करोगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल प्रूव्ड चीज है कि आप इसका रेसिप्रोकल करो, भसी खुशी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना समस्या के करो। बट एक्चुअली 2 पुट नहीं करोगे। 2 पुट कर दोगे तो फिर ये 1/0 आएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इसमें भी क्या था कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी थी, बट एक्चुअली मैं 0 पुट नहीं कर सकते, से मैं 0 को नेग्लेक्ट कर दूंगा, 0 से बड़ा ही नंबर पुट करूंगा और उस केस में मुझे इन्फिनिटी मिलेगा। गॉट इट? तो इसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर? ये इक्वल का साइन नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो साहब, नेक्स्ट इज दिस वन कि x -3 से ग्रेटर, 0 से छोटा, देन तो देखो x अब क्या है? -3 से ग्रेटर है और 0 से छोटा है।
रेसिप्रोकल करना है तो इसका रेसिप्रोकल ये रहा, इसका रेसिप्रोकल ये रहा। अब इसकी प्रॉब्लम आ गई, बोले सर जीरो का रेसिप्रोकल जीरो से छोटा तो इन्फिनिटी लिख दो। नहीं, समझो, इससे पहले वाला जो था यहां पर क्या था, एक्स क्या था, जीरो से ग्रेटर। एक्स क्या था, जीरो से ग्रेटर, तो अपन ने पॉजिटिव वैल्यू ली। ये क्या कह रहा है, एक्स क्या है, जीरो से छोटा, तो आएगा तो इन्फिनिटी, बट वो माइनस में आएगा अभी, क्योंकि एक्स क्या है, जीरो से लेस है, तो जीरो से लेस क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। तो एक बहुत जीरो से जस्ट लेस, तो क्या होगा, माइनस 0 पॉइंट, अरे से छोटा सा एक नंबर कोई है, तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी तो देगा ना ये माइनस की वजह से। क्लियर आया समझ में? अरे भाई नंबर लाइन पे जीरो है और मैं कह रहा हूं एक्स जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा यहीं कहीं नंबर होगा ना, तो ये नंबर कितना होगा, माइनस 0.000 मिलियन बिलियन जितने सोच सकते हो उतने जीरो और फिर एक 1, मतलब एक बहुत छोटा नंबर। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, माइनस और एक बहुत छोटा नंबर, तो कितना आंसर आएगा, माइनस इन्फिनिटी। इसलिए यहां पर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा, प्लस इन्फिनिटी नहीं आएगा। और ये साइन क्या थे, चेंज हो जाएंगे कि x 1/x जो है ना, माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर और -1/3 से छोटा। बोले सर यहाँ तो अच्छा सेम ही लिखा हुआ है, चलो इसको यदि रिवर्स करना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी 1/x -1/3, और देखो ये ग्रेटर है ना, तो ये साइन ऐसे कैसे, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है देखने में, एक प्रॉपर वे में हो गया कि छोटा नंबर लेफ्ट में, बड़ा नंबर राइट में, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज दिस कि माइनस इन्फिनिटी, जो x है ना वो माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर है और -6 से लेस है। इसका रेसिप्रोकल करें तो क्या करेंगे, 1/x, इसका रेसिप्रोकल -1/6, माइनस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, कैसे, 1/-इन्फिनिटी, तो एक बार के लिए माइनस को मैंने हटा दिया, साइड में रखा, 1/इन्फिनिटी। अब मैं जब 1 को एक बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, सॉरी 1 को मैं एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, एक छोटा नंबर। तो एक छोटा नंबर मिलेगा तो वो क्या होगा, लगभग 0, यूं बहुत सारा और फिर एक 1, 0.00000 लॉट्स ऑफ जीरोस देन 1। तो ये क्या मिला, माइनस में एक बहुत छोटा नंबर, तो क्या होगा, मतलब 0 से, ये साइन चेंज कर दिए, ठीक है ना, मतलब ये जो नंबर मिला क्या मिला, 0 से थोड़ा सा छोटा, ये रहा 0 और 0 से थोड़ा सा छोटा, तो ऐसा ही तो होगा वो। क्लियर, तो देखो 0 से छोटा, क्लियर, तो आप इस तरह से सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको 1/x फाइंड करना है और आपको ये दिया हुआ है, ठीक है ना, कि -4x। अब इन सब प्रॉब्लम्स में तो क्या थी, या तो सारा नेगेटिव था या पॉजिटिव था, ऐसा प्रॉब्लम था, बट इसमें क्या नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटरवल आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इसको सेग्रीगेट कर दो, तो सेग्रीगेट कर दो, नेगेटिव वाला पार्ट अलग ले लो और पॉजिटिव वाला पार्ट अलग ले लो। मैंने 2 पार्ट्स किए कर दिए, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि 0 देखो ना, तो 0, क्योंकि ये तो कह रहा है कि जो x का वैल्यू है ना वो -4 से 5 के बीच में पूरा होगा, -4 से 5 के बीच में पूरा, 0 0 सब कुछ आ गया, तो ये -4 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 से बड़ा 5 या 5 से छोटा, इक्वल का साइन इक्वल लगा दिया, बट 0 तो आया ही नहीं ना, 0 ना तो इसमें ना इसमें, तो किसी एक में 0 को इक्वल लगा दो, मान लो मैंने यहीं लगा दिया, इक्वल लगा दिया, अब 0 भी इंक्लूड हो गया, इसके मैंने 2 पार्ट्स कर दिए। बात समझ में आ गई? बोले सर इक्वल यहाँ लगा दे, तो यहाँ लगा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, गॉट इट, ये हो गया, कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है जी, इक्वल, 0 इंक्लूड हो जाना चाहिए। सर दोनों में लगा दो, अब लगाने को लगा दो, लेकिन क्यों लगा दें यार, जब सारे नंबर अपन एक एक बार ले रहे तो 0 को भी एक जगह ही पढ़ो ना, क्या मतलब है उसको 2 जगह पढ़ने से, इच्छा है तो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेसिप्रोकल करें तो देखो, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल, अब x क्या 0 से छोटा ना, तो -इन्फिनिटी, और साइन क्या हो गए, चेंज। इसका करें, इसका रेसिप्रोकल 1/x, इसका रेसिप्रोकल 1/5, x क्या है 0 से बड़ा, तो इसका रेसिप्रोकल +इन्फिनिटी, और साइन क्या होगा, चेंज। देखो बट यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x क्या है 0 से ग्रेटर है, बट एक्चुअली मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो इन केस ऑफ रेसिप्रोकल x कैन नॉट बी 0, तो मैं 0 तो सब्सटीट्यूट ही नहीं करूंगा, ठीक है ना, क्लियर है, ये दिमाग में
होना चाहिए, ठीक है ना। तो जीरो तो अपन पुट ही नहीं करेंगे, जीरो के अलावा सब कुछ पुट कर देंगे। क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 1/x, यदि मैं वैसे लिखना चाहूँ इंटरवल में तो क्या होगा 1/x माइनस इन्फिनिटी से -1/4, माइनस इन्फिनिटी से 1/4, और ये क्या होगा कि 1/x 1/5 से इन्फिनिटी। 1/5 पे इक्वल साइन था इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल लगाया। पढ़ लो ना कि 1/x क्या है -1/4 से छोटा, तो -1/4 से छोटा। ये x 1/x क्या है 1/5 से बड़ा, तो 1/5 से बड़ा। ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम आ जाए ना तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये रहा -1/4, इसको समझे तो -1/4 से छोटा और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, तो ये ऐसे ही तो आएगा। तो उसको लिखने का तरीका क्या है 1/x माइनस इन्फिनिटी से -1/4, ठीक है। तरह से उसको लिखना होता तो ये कितना है 1/5 इन्फिनिटी, ये रहा 1/x क्या 1/5 या उससे बड़ा, तो इसको डार्क सर्कल और इन्फिनिटी, तो आंसर क्या हुआ 1/5 से इन्फिनिटी, ये रहा। वैसे तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, फिर भी नहीं आवे तो आप नंबर लाइन से इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। और इंटरवल्स में जैसे ये इंटरवल आ गया, आपके दो इंटरवल आ गए, इनको एक साथ लिखना है ना, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं दोनों में यूनियन लगा देते हैं, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी -1/4, इनको लिखने का तरीका यूनियन लगा दो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं एक साथ। क्या आ गया, ये आपका आंसर है। गॉट इट। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। अब देखो ये जो इससे पहले जो मैंने पढ़ाया पहले के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, और आज जो पढ़ाया वो तो सारा बेसिक्स था, वो आपको आने चाहिए, ठीक है ना। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सॉल्व, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन दे रखी हैं आपको। तो योर क्वेश्चन इज कि 7x + 3 is greater than 3x - 9. To solve this question, first you will shift 3x on left hand side. तो मैंने कहा था ऐसे शिफ्ट वगैरह तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 4x is greater than -12 डिवाइड बाय 4। पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो साइन में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो आंसर आ गया कि x जो है ना सब -3 से ग्रेटर है। x क्या है -3 से ग्रेटर है, ठीक है साहब, ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। नंबर लाइन पे अब पहला कह रहा है कि x इज अ रियल नंबर, इस केस में आंसर क्या होगा, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये कहीं -3 हो गया। x जो है वो क्या है -3 से ग्रेटर, इक्वल नहीं है तो -3 पर सर्कल, ठीक है। और ये इस तरह से हो गया -3 से बड़ा, इसको पढ़ लो ना भैया, x बड़ा है -3 से, तो -3 से बड़ा तो इधर ही होगा, इधर वाले नंबर तो छोटे होते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, या फिर आप इसको कैसा लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज x बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटी, और दोनों पर क्या आएगा ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। ये तो हो गया x इज अ रियल नंबर का सॉल्यूशन। इंटीजर की बात करते हैं। अब इंटीजर को देखो लिखने का तरीका क्या है कि इंटीजर तो ये आपका -3 हो गया। अब इंटीजर क्या होंगे -3 -2, x क्या है -3 से बड़ा, तो इधर वाले नंबर लिख लेंगे अपन 0 1 2 इस तरह से। तो आंसर क्या होगा केवल इंटीजर्स, तो इंटीजर्स पे अपन इस तरह से सर्कल लगा देंगे। और इसको इस तरह से लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, क्योंकि इंटरवल नहीं है, ये इंटरवल नहीं है, डिस्क्रीट एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स है, तो कैसे लिखेंगे उसको कर्ली ब्रैकेट में एज सेट, तो -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड इज एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो उस केस में क्या होगा भैया, ये -3 से x क्या है -3 से ग्रेटर, तो अपन उधर वाले नंबर लिखेंगे राइट वाले, -1 0 1 2 3। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, तो -3 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसको अपन इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। मैंने कहा था इन्फिनिटी कभी भी अपन ब्रैकेट में मतलब कर्ली ब्रैकेट में या सेट की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे, तो तीनों आपके ये आंसर आ गए। क्लियर, इजी वन था ये तो ना, कोई इशू नहीं है। चलो
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 1/x इज ग्रेटर देन 0. गुड. देखो 1/x इज ग्रेटर देन 0. 1/x इज ग्रेटर देन 0. क्लियर? बोले सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. इजी क्वेश्चन है, बट ये जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, यही दमदार होते हैं. इन्हीं में ही होता है पूरा बेसिक्स, पूरे कहते हैं ना मैथमेटिक्स का जो पूरा सार है वो इन्हीं में छुपा हुआ है. इनको समझ जाओ, इनको कर लो, मान के चलो पूरी मैथ्स कंप्लीट है. चलो, अब एक का दिमाग तो कहता है सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो चलो साहब कर सकते हैं. बट मैंने आपको समझाया था फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन उसी केस में कर सकते हैं जब अपने को पता हो कि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. पॉजिटिव है तो कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना. बट यहाँ तो पता ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, आप इसको पॉजिटिव बना लो, इसको पॉजिटिव बना लो और किस्सा खत्म करो. तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे साहब, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दो साहब. सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना. कर दिया अपन ने, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है. तो यह आ गया x अपॉन, ठीक है भाई, x अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0. अब देखो ये मुझे पता है कि जो एक्स स्क्वायर है ना वो 101% पॉजिटिव है, या तो ये 0 है या ये पॉजिटिव है, क्योंकि x का वैल्यू क्या है आप कुछ. अच्छा एक चीज और, जैसे यहाँ पर तो लिखा हुआ था कि x रियल है, इंटीजर है, नेचुरल है, बट यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो आपको रियल के लिए सॉल्व करना है. कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको फिर पूरी रियल के लिए ही सॉल्व करना है, ठीक है. तो यहाँ पर x क्या रियल है, तो आप x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, या नेगेटिव या पॉजिटिव रियल नंबर्स. अब नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, बट उनका आप स्क्वायर लेके तो 100% वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो दैट्स वाई, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी. तो इस केस में आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हो. तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 0, लेकिन आप साइड में लिख दोगे बट x कैन नॉट बी 0, कि x की वैल्यू 0 नहीं होगी भैया, क्योंकि 0 होगी तो डिफाइन ही नहीं होगा ना. ये 0 होगी तो डिफाइन क्या होगा, मतलब किसी नंबर को मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो आंसर ही नहीं आना कुछ भी. तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको पॉजिटिव बना लो. अभी और करेंगे ऐसे क्वेश्चन अपन, उसको फर्स्ट जस्ट मेक पॉजिटिव और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बट उसके साथ ये कंडीशन डाल दो. मान लो कहीं पर ऐसा आ जाता कि 1/x-3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. बट क्या लिख दोगे कि x 3 के इक्वल नहीं होगा, इस तरह से, ठीक है. इसका आंसर तो बता दूंगा मैं अभी, बट आप याद रखो, ठीक है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, बट साथ में लिख दो कि भैया इसकी वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकता मैं, ठीक है. तो आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0, बट x नॉट इक्वल 0. तो इसके अंदर 0 आ रहा है क्या आपके इस आंसर में, 0 तो इंक्लूड ही नहीं है ना, क्योंकि क्या कह रहा है ये 0 से ग्रेटर, क्या कह रहा है 0 से ग्रेटर. तो आपका आंसर यही आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू 0 से ग्रेटर, मतलब 0 से इन्फिनिटी, ठीक है. मतलब आप x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी डालो, वो इस रिलेशन को, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा. तो कर लो ना यार, सीधा सा गणित है. आप पॉजिटिव पुट करोगे और 1 से डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा. तो ये आपका सॉल्यूशन है, आंसर है. क्लियर? ठीक है. इसी क्वेश्चन को मान लो अपन ये करते हैं कि 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या होता, फर्स्ट मेक पॉजिटिव, x से मल्टीप्लाई करता, तो x/x² ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0. पॉजिटिव आ गया तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो कर दो, तो ये हो जाता है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. बट आप क्या लिखते हैं साथ में, x कैन नॉट बी 0. अब आपके आंसर तो ये है ना, बट आंसर में 0 आ रहा है और x कह रहा है कि 0 नहीं हो सकता. तो आपका आंसर क्या आता है इस केस में कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, ये आपका फाइनल आंसर होगा. क्लियर है? उसको आपका जो आंसर आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, उसमें यदि वो इंक्लूड है ना 0, आंसर तो ये आ रहा है, बट x क्या कह रहा है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई उसी केस में करेंगे जब ये 0 नहीं हो. पॉजिटिव हो तो कोई पेट दर्द नहीं है, कर सकते हैं, बट 0 है तो 0 में तो संभव नहीं है ना, क्योंकि किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो नॉट डिफाइन आता है, इसलिए 0 नहीं होगा ये. तो यहाँ 0 से हमेशा उसको हटाना है, इसलिए आंसर में से 0 को आप हटा दो. उस केस में भी आपका आंसर सेम आता, x ग्रेटर देन 0. क्लियर? अब यहाँ पर देखो छोटे मोटे कन्फ्यूजन, मुझे एक्चुअली एज ए बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि छोटी मोटी चीज़ें, यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको आ रही होंगी, लेकिन उसका एक तरीका होता है भाई, है ना. आप जो जितनी भी छोटी मोटी है उसको अपने ऊपर एक लेकर के एग्जाम्पल से सॉल्व करो, ठीक है ना, अपने आप आ जाएगी. चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ने दो, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है. बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है ना, ज़रूर से उसमें लिखो, मैं उसको रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वेशन। देखो इसको करना है तो फर्स्ट क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम इज 15, तो 25x माइनस 10 ठीक है, ये आ गया। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो 25x ब्रैकेट ओपन करेंगे तो रिजल्टेंट विल बी 4x एंड -1 अपॉन 15 इक्वल्स टू x अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दोनों पॉजिटिव नंबर है डिनोमिनेटर में तो इजीली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो रिजल्ट विल बी 16x माइनस 4 15x। 15 को उधर शिफ्ट कर दें, 4 को उधर शिफ्ट कर दें तो साइन चेंज होगा। 16x माइनस 15x एंड 4, तो आंसर इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। कि आंसर इज x जो है ना भैया वो 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, तो यू कैन राइट इट एज x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। गॉट इट, दिस इज योर आंसर। x जो है ना 4 से इन्फिनिटी होगा, मतलब मैं इसमें से इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू उसमें पुट करूंगा तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी 100%, ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है। क्लियर, ठीक है, इजी वन क्वेश्चन था, कुछ खास बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, कैलकुलेशन फिर भी एक बार आप चेक कर लें। फाइंड द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो अपन रियल वैल्यूज लेते, लेकिन इसने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड्स ट्रू, तो योर क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज। ठीक है ना, ये थी लीनियर इनइक्वलिटीज, ये है क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो पहले फैक्टर कर लें, आपने फैक्टर किया, ठीक है। देन दो चीजें आपको याद रखनी, फर्स्ट वन इज दैट कि जो x की जो हाईएस्ट पावर है, x का जो लीडिंग कॉफिशिएंट है, जो लीडिंग कॉफिशिएंट का मतलब होता है x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसका कॉफिशिएंट, तो x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है और उसका जो कॉफिशिएंट है +1 है, उसको हमेशा पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, हमेशा पॉजिटिव। तो इसमें तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव होता तो देख लेते कैसे होता। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ भाई अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, तो परेशान मत हो, बहुत तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, अपन सारे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली कुछ क्वेश्चन ये है, कुछ अगली स्लाइड में इन क्वेश्चन से आपका ये चैप्टर के जो बेसिक्स था ना वो सारे आ चुके हैं इसके अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। पहले ये क्वेश्चन था तो मैंने आपको बोला कि एक्स की जो हाईएस्ट पावर है या फिर जो लीडिंग कॉफिशिएंट है उस इक्वेशन का, उसको पॉजिटिव बनाओ, तो इसका एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 2 हाईएस्ट है, इसका कॉफिशिएंट पॉजिटिव ही है, तो ठीक है। फैक्टर किया, फैक्टर करने पर इससे एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 इक्वेट करेंगे तो 3, और इससे कितनी मिलेगी 2, दोनों को एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 और 2। ठीक है, इनको नंबर लाइन पे बना लो, तो नंबर लाइन पे 2 इधर आएगा और 3 इधर आएगा। ठीक है, 2 इधर आएगा और 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिक्स है, राइट में हमेशा प्लस से स्टार्ट करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, मान लो इसमें खूब सारी वैल्यूज आती, यहाँ तो 2 ही टर्म है, ऐसे मान लो 5-7 टर्म होती है, ऐसे 5-7 वैल्यू, अब सबको अपन नंबर लाइन पे उनकी वैल्यू के हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज अपन इसको अरेंज कर लेते हैं नंबर लाइन पे। मान लो ये -5 आ रहा था, यहाँ -3 आ रहा था, ये 2 आ रहा था, ये 7, ये 9 और ये 11, ऐसे फैक्टर आ रहे थे। ये पार्ट कर दिया अपन ने लाइन के, उसके बाद स्टार्टिंग में प्लस माइनस ऑल्टरनेट, ऐसे प्लस माइनस लगा दो आप तो। ठीक है, इस तरह से। क्लियर, ये क्यों लगाए, कैसे लगाए, जब मैं इसका अभी तो जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनइक्वलिटी, वो इतना पढ़ा रहा हूँ कि अपना फंक्शन में अपन को एक फंक्शन चैप्टर पूरा करना है, तो उसके लिए अपने को इनइक्वलिटी आनी चाहिए, बेसिक इनइक्वलिटी, तो उसके क्वेश्चन अपने से सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, ये क्यों हो रहा है, इसका तरीका होता है वेवी कर्व मेथड, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा इसके बाद वाले लेक्चर्स में। ठीक है, अभी आप समझो कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये तरीका है, सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर है उसके कॉफिशिएंट को पॉजिटिव बना लो, मतलब लीडिंग कॉफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, फैक्टराइज किया, नंबर लाइन पर अरेंज किया नंबर्स को उनके वैल्यू के हिसाब से, और बिल्कुल राइट साइड से प्लस माइनस जितने पार्ट है उसमें प्लस से स्टार्ट करो राइट से,
ठीक है, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगा दो। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में करना क्या है, मुझे x की वो वैल्यूज बतानी है जिसको मैं इसमें पुट करूँ ना तो ये 0 से छोटा मतलब नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि मुझे x की वो वैल्यूज बताओ, x से तो सॉल्व करना ही रहा कि x की वो वैल्यूज बताओ जब मैं उसको इसमें पुट करूँ ना तो उसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 0 से छोटी मतलब नेगेटिव आनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, बहुत ईजी है कि इसमें जहाँ नेगेटिव आ रहा है ना, ये रहा नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन कहाँ पर आ रहा है 2 से 3 में, तो बस आंसर आपका ये लिख दो कि साहब x की जो वैल्यू है ना वो 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। ये जो प्लस माइनस प्लस साइन है ना वो ये बता रहे हैं कि ये जो वैल्यूज है ना इधर वाली, ये x की वो वैल्यूज है मतलब 3 से बड़ी वाली, ये x की वो वैल्यूज है, इनको जब मैं इसे पुट करूंगा ना तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। जैसे मान लो 4 पुट किया, 3 के इधर 4 आता है तो 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 2 2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 आ रहा है पॉजिटिव। 2 से 3 x की ये वो वैल्यूज है 2 से 3 के बीच की, इनको जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, और वही तो मुझे चाहिए नेगेटिव वैल्यू, इसलिए मैंने ये वाला लिख दिया साहब, ये वाला जो इंटरवल है ये मेरा फेवरेबल इंटरवल है, मतलब इसको मैं जब पुट करूंगा तो मुझे इसका वैल्यू नेगेटिव मिलने वाला है, और मुझे नेगेटिव ही चाहिए था, मतलब x की वही वैल्यू चाहिए थी जिनको मैं जब इस एक्सप्रेशन में पुट करूं तो मुझे क्या मिले, नेगेटिव वैल्यू मिले। तो दैट्स व्हाई माय आंसर इज x बिलोंग्स टू 2 से 3। क्लियर? ठीक है, फिर भी थोड़ा सा रीजन है कि इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, आप केवल इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ इस तरह से आता है, क्यों? ठीक है, ये ठीक है, इस तरह का ग्राफ आएगा इसका, मतलब पैराबोला। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन अभी आपको ये समझना नहीं है, ये बाद में अपन इसको समझेंगे, अभी तो आप इसको सीधा समझो, ठीक है। अपन पहले उसको समझेंगे तो यही समझ में नहीं आएगा ये हुआ क्या, तो आप तो इसको समझो, ठीक है, क्लियर। तो वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे आपको। देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते ही अपने दिमाग में आता है कि सर इसको एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो जब आपको इसके बारे में पता हो कि x प्लस 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट एक्चुअली यहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको नहीं करोगे। इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, जितना भी लेफ्ट राइट में लिखा हुआ है सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो और इधर जीरो बना लो, एलसीएम ले लो फिर, ठीक है। ठीक है। अब देखो ये माइनस है, तो माइनस से मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय -1 और मल्टीप्लाई बाय -1, तो नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी के दोनों साइड को, तो वो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है इनइक्वलिटीज का, यहाँ ग्रेटर था तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब 1/x+2 आ गया, उधर जीरो बन गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, नहीं है अभी आप पॉसिबल, वो तभी पॉसिबल है जब ये पॉजिटिव हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसको x+2 से इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, हो गया, ठीक है, हो गए। उसके बाद करना क्या है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये पॉजिटिव हो गया x+2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप इसमें x+2 के होल स्क्वायर में कुछ ही पुट करेंगे, या तो ये जीरो आएगा या ये पॉजिटिव आएगा, -2 पुट करेंगे x की जगह तो जीरो आ जाएगा, अदरवाइज हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, कुछ ही पुट करो। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर तो सकते हैं, ये देखो मैंने किया और ये उधर जाके जीरो हो गया, बट क्या होगा, ये जो x+2 है ना जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, बट x+2 नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, x+2 नॉट इक्वल्स टू जीरो, वो जीरो नहीं होगा। तो देखो इसको सॉल्व किया तो ये इधर चला जाएगा, शिफ्ट हो गया, तो आ गया कि जो x की वैल्यू है ना वो क्या है, -2 या उससे लेस, बट x
कैन नॉट बी -2, कि जो x की वैल्यू वो -2 नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती भाई? उसका रीजन है, यदि मैं -2, देखो वैसे तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में चल जाओ, मैंने आपसे कहा था कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि -2 पुट करूंगा तो ये 0 आ जाएगा, और किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करूंगा तो नॉट डिफाइन आएगा। तो वो फ्रॉम स्क्रैच ही ऐसा था कि x का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए था। लेकिन परेशान मत हो, आप तो क्वेश्चन को सोल्व करो, लास्ट में यहाँ लिख दो भैया कि ये हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर तो ये है। तो ये क्या कह रहा है कि x -2 या उससे लेस होना चाहिए, तो -2 ये रहा। अब x की वैल्यू -2 या उससे छोटी, तो -2 से छोटी किधर होगी? इधर होगी। मतलब आंसर क्या हुआ? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2, और -2 पर क्या आएगा? क्लोज इंटरवल। क्या आएगा? क्लोज इंटरवल। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? बस होगा क्या कि x क्या है ये भी तो कह रहा है कि -2 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो -2 इंक्लूड हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? सो आप यहां लिख दोगे बट x नॉट इक्वल्स टू -2, तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी -2 और एक ओपन। आंसर तो क्लोज आएगा। क्लोज इंटरवल क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन था, इधर इक्वल का साइन था, दैट्स वाई यहां पर अपन क्लोज इंटरवल अप्लाई करेंगे। बट एक्चुअली क्वेश्चन साथ में कह रहा है कि x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, इसलिए -2 को मैं इसमें से हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा। तो उसका तरीका क्या है कि -2 पे जो क्लोज है उसको ओपन कर दो बस। क्लोज का मतलब था कि -2 भी आंसर में सॉल्यूशन में है, इसका मतलब है कि -2 उसके सॉल्यूशन में नहीं है, उससे छोटा वाला ही है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? इसका बीच का कोई भी वैल्यू डालो, जैसे मान लो -5 डाला, तो -5 प्लस 4 कितना हुआ भैया? -4। -5 प्लस 2 कितना हुआ? -3। सॉल्व किया तो कितना आया? 1 पॉइंट समथिंग। देखो इससे बड़ा है। ठीक है, अच्छा एक ये माइनस से माइनस एक तरफ ही है ना, सेम साइड, तो कैंसिल कर सकते हो बिना कुछ चेंज के, कोई इशू नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं इनको कर लो, आपका ये मान लो इनइक्वालिटीज के बेसिक्स तो लगभग लगभग पूरे हो जाते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं बचता है फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज दिस, सॉल्व। क्वेश्चन इज 3 - x + 4 > 0। ठीक है, अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, मैंने आप इसको सॉल्व करें। यहां पर मैंने आपसे कहा था कि x की जो हाईएस्ट पावर है, लीडिंग कोएफिशिएंट है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। देखो इसमें तो x पॉजिटिव है, x की हाईएस्ट पावर क्या थी? 1। यदि मैं केवल इसी इंटरवल को देखूं तो ये पॉजिटिव है। यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो पहले इसको पॉजिटिव बनाओ। वैसे भी क्या होगा, आप यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो x की पावर 2 आपकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाली टर्म होगी, और वो क्या होगी? माइनस होगी। ठीक है ना, तो क्या करें, इसको प्लस बना ले। तो कैसे बना सकते हैं? माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, फिर माइनस आ गया तो माइनस से डिवाइड कर दो, -1 से डिवाइड और -1 से मल्टीप्लाई। क्या प्रॉब्लम है? कर सकते हैं। इधर -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर किया तो 0 × -1 0 हो गया, और साइन क्या हो जाएगा? 0। दोनों तरफ मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और ये 0, और ये साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? आ गया? हो गया भाई सारा कुछ। अब उसके बाद करना क्या है? नंबर लाइन। x की वैल्यू इससे कितनी मिलनी है? 3। इससे कितनी मिलनी है? -4। इसको 0 के इक्वल रखे तो 3, इक्वल रखे तो -4। तो नंबर लाइन पे -4 इधर आएगा और 3 इधर आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको? सिस्टम से चलो। सबसे पहले मैंने बोला कि x की जो हाईएस्ट पावर है, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, उसको पॉजिटिव बना लो, फैक्टर कर लो। ठीक है ना, और उसके बाद इसको नंबर्स पे वैल्यूज निकाल के नंबर लाइन पे अरेंज कर लो। राइट में, बिल्कुल राइट में प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, ये क्यों आता है मैं समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है ना, आगे चलो। आप तो आपसे वाली बात है भैया, आपसे कोई कहे कि आईआईटी का एग्जाम देना है, कि बेटा तेरे को आईआईटी का एग्जाम देना है, और आपको यहीं पर बता दें कि ये तो बहुत खतरनाक होता है, बहुत टिपिकल एग्जाम है, इसमें तो सिलेक्शन रेशो बहुत कम होता है, ऐसा वैसा, तो आपको जब इतना डरा देंगे तो कहाँ से आईआईटी में सिलेक्शन होगा? आप जाने की हिम्मत नहीं करोगे। तो इनइक्वालिटीज में भी सेम है, जब मैं आपको इतना बड़ा वेविक और मेथड ऐसा होता है वैसा होता है इतना एक्सप्लेन करूंगा, तो आप कंफ्यूज होकर के कहाँ से कर पाओगे इन क्वेश्चन को?
तो एक बार तो सिस्टमेटिकली समझ लो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे कि भैया ये प्लस माइनस वाला खेल हुआ कैसे था। तो यदि समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया ना तो टेंशन नहीं है, काम तो हो रहा है अपना, कहाँ दिक्कत है। तो अब कैसे करें इसको, वापस समझो। x की पावर हाईएस्ट पावर नेगेटिव थी, माइनस कॉमन लेके मैंने पॉजिटिव बनाया, केवल इसमें से माइनस कॉमन लिया भाई, ठीक है, और -1 से डिवाइड किया तो साइन चेंज हो गया। फिर राइट नंबर इसकी वैल्यूज निकाल के x की नंबर लाइन पर अरेंज करी, राइट में प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट मैंने लगा दिए। अब क्या है भाई, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जिसको मैं इसमें पुट करूँ ना, तो मेरे पास वैल्यू 0 से छोटी मतलब नेगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। और ये क्या कहता है नंबर लाइन, कि ये x की वो वैल्यूज हैं कि इनको जब मैं इस पे पुट करूंगा ना इस एक्सप्रेशन में तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये x की वो वैल्यूज है, इनको जब मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। और ये x की वो वैल्यूज हैं, जब मैं इसमें एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। मुझे चाहिए था नेगेटिव वैल्यू, तो मेरा आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -4 से 3 इंटरवल। यहां पर इक्वल का साइन नहीं था इसलिए मैंने -4 और 3 को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि -4 और 3 पुट करने पर तो 0 आते ना ये, और 0 इसमें इंक्लूड ही नहीं है। लेकिन यदि यहां पर इक्वल का साइन होता सब जगह तो यहां पर क्या होता, क्लोज इंटरवल आ जाते हैं, उस केस में क्या आ जाते, क्लोज इंटरवल, ठीक है। अभी आपका आंसर, अभी की कंडीशन में आंसर आपका ये होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है भाई। अच्छा एक काम और करते हैं अपन, इसी क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं। इसी क्वेश्चन में मान लो ये होता ग्रेटर देन 0 तो क्या होता, मान लो ये ग्रेटर देन 0 होता तो क्या होता, तो ये भी ग्रेटर देन, ये लेस देन हो जाता, ग्रेटर था सॉरी, क्वेश्चन मान लो लेस देन होता, ये भी लेस देन 0 होता, माइनस से डिवाइड करते तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाता, माइनस से डिवाइड किया ना। इस केस में क्या होता, मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जिनको मैं जब इसमें पुट करूंगा एक्सप्रेशन में तो वो 0 से बड़ा आना चाहिए, तो वो वैल्यूज कहाँ मिलेंगी, इन पे मिलेंगी। तो आंसर क्या आता, x बिलोंग्स टू यहां से लेके यहां तक, मतलब -∞ से -4 और यहां से यहां तक। तो इंटरवल को जोड़ते कैसे हैं, यूनियन से, मैंने समझाया था आपको कि यूनियन से जोड़ते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाता कि ये x की वो वैल्यूज है कि जब इनको आप इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यूज, दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर दिस इंटरवल एंड दिस इंटरवल, गॉट इट। तो ये आपका आंसर आता। यदि इस पर इक्वल का साइन होता तो इस पे भी क्लोज आ जाता, 4 पर, -4 पे और 3 पर क्लोज आ जाता, क्योंकि -∞ और +∞ पे तो हमेशा ओपन इंटरवल यूज लेते हैं, क्लियर, ये आपका आंसर आता। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ये क्वेश्चन होता है आपका, तो इसको कैसे करेंगे सबसे पहले राइट में 0 बनाओ, तो 0 है ऑलरेडी, ठीक है, नहीं होता तो उसको उधर शिफ्ट करते, एलसीएम वेलसीएम ले लुआ के लास्ट राइट में 0 बना लेते। प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर x माइनस से डिनोमिनेटर में है, तो तरीका क्या था, पहला तो यह कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बट वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मुझे इसका साइन पता नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो क्या करें, इसको पॉजिटिव बना लो, पॉजिटिव बना लो। कैसे बनाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x-3 से क्या करेंगे भी, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है दूर दूर तक, बट ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 कहां पर होगा, 3 पर। तो आप लिख दो साहब x कैन नॉट बी 3, ठीक है, कि x 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 के अलावा कुछ भी पुट करो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, बट 3 पर क्या होगा, 0, तो उसको आप इसमें से हटा दोगे, ठीक है, ये आपका आ गया। उसके बाद फिर तरीका क्या था, इसी तरह का क्वेश्चन बन गया, x की हाईएस्ट जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना, x की जो हाईएस्ट पावर है उसका कॉफिशिएंट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ मिलेगा, वो भी पॉजिटिव मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो काम पूरा हुआ। तो उसका नंबर लाइन, ये -∞ होता है, ये +∞। वैल्यूज क्या क्या मिलेगी भी, इससे तो वैल्यू मिलेगी -1, इससे वैल्यू मिलेगी +4 और इससे वैल्यू मिलेगी +3, इक्वल्स 0 करेंगे, नंबर लाइन पर अरेंज करें, पहले -1 आएगा,
देन 3 आएगा, देन 4 आएगा। अरेंज कर दिया साहब। उसके बाद बिल्कुल राइट में नंबर लाइन के लास्ट में बिल्कुल राइट में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, जितने इंटरवल है उतने प्लस माइनस लगा दो आप तो, ठीक है। ये हो गया। अब सॉरी, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे x की वो वैल्यूज बतानी है कि जब मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करूं, पुट करूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 0 से बड़ा नंबर मिलना चाहिए, पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। और नंबर लाइन क्या कहती है कि ये x की वो वैल्यूज हैं, ये x की वो वैल्यूज हैं जिसको मैं जब इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसमें ये वाली x की वैल्यूज पुट करूंगा तो मुझे इस एक्सप्रेशन की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ये पुट करूंगा तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू, और ये पुट करूंगा तो मुझे नेगेटिव वैल्यू। क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि x की मुझे वो वैल्यू चाहिए जिनको पुट करने पर मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिले, 0 से बड़ा। तो x की वो वैल्यूज कहां पर है? ये रही पॉजिटिव वाली, ये रही, क्योंकि इन वैल्यूज को पुट करने पर मुझे क्या मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू। तो आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू, लिखना इधर से उधर है, ठीक है ना, -1 से 3। अच्छा, अब इंटरवल देखो, इक्वल का साइन लगा हुआ है ना बेटा, यहां पर इक्वल का साइन लगा हुआ है। इक्वल का साइन लगा हुआ है मतलब क्लोज इंटरवल। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा इधर? क्लोज इंटरवल। तो -1 से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल, ठीक है। चमक जाने चाहिए, जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आवे तो दिमाग में चमक जाना चाहिए कि भैया क्या होगा? ओपन इंटरवल, ठीक है। बट क्वेश्चन में ये भी, आंसर में ये भी था कि भैया 3 नहीं होना चाहिए। x क्या है? 3 नहीं होना चाहिए। अपने आंसर में 3 है क्या? है भैया, देखो ये रहा। क्लोज इंटरवल मतलब 3 इंक्लूड है, तो आपका आंसर क्या? ये तो है गलत, ठीक है। या फिर एक काम करो, गलत मत बोलो, बट यहां लिख दो बट x कैन नॉट बी 3, x कैंट बी 3। तो आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू -1 से 3। 3 को क्या करना है मुझे? ओपन, रिमूव करना है ना 3, तो क्या कर दो? ओपन, यूनियन 4 से इन्फिनिटी की जरूरत ही नहीं, हटा दिया ना इसमें से, आंसर में से अपना। ये फाइनल आपका आंसर हो गया। यहाँ पे 3 इंक्लूड था, बट यहाँ पर कह रहा है कि 3 नहीं हो सकता, दैट्स वाई आपने क्लोज इंटरवल को क्या कर दिया? ओपन इंटरवल। गॉट इट? तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? चलो, इसका सेकंड पार्ट देखो, x+1, x-4, x-3। आप एक बात देखो, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम है, सेम क्वेश्चन है। x+1, x-4, x-3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर इक्वल्स 0, सेम है। बट फिर इसमें क्या फर्क है? देखो फर्क है, जब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? इसमें अपन सीधा क्या देखेंगे कि भाई x की पहले तो हाईएस्ट पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। x की हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो x क्यूब, उसका कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है। सीधा नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ कर दी। नंबर लाइन पे -1, 4 और 3 वैल्यू, -1, 3 और 4 अपन ने अरेंज कर दिया, प्लस माइनस लगा दिया। फिर कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब x की वो वैल्यूज जिसको मैं इसमें जब सब्सटीट्यूट करूंगा तो इसका वैल्यू क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव। तो आंसर कौन सा आएगा? ये वाला और ये वाला, तो ये आ गया, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर बस आंसर में डिफरेंस क्या है? इस वाले केस में तो कि x की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं थी, बट इसमें तो पॉसिबल है ना, इसलिए इसका आंसर ये वाला आएगा। बट इसको जब ऐसे सोल्व करोगे तो ये आएगा। आ गई बात समझ में? दोनों में और कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो ये मुझे लिखना पड़ा, ठीक है, तो मुझे एक्सक्लूड करना पड़ा 3 को। बट इन दिस केस ऐसा कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा, तो सीधा सीधा बस यही आंसर है इसका। क्लियर? 3 भी इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 बड़ा है या बराबर है 0 से, तो सही है, इसलिए वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? तो बच्चों ऐसा है कि ये जितने भी अपन ने क्वेश्चंस किए, मतलब इनइक्वालिटीज के पहले 2 लेक्चर, आज वाला लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर, ये आपको अच्छे समझना है। इन 2 लेक्चर्स को समझने के बाद आप फंक्शन पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर? इसके बाद वाले जो लेक्चर्स हैं इनइक्वालिटीज के, एक बार पहले फंक्शन पूरा पढ़ना, उसके बाद इस पर आना, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? यहां पर एक छोटी सी चीज और बतानी है, जैसे वेवी कर्व मेथड से इस क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसका जो कर्व है ना वो ऐसा बनेगा, क्यों? ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी तो इसका कर्व ऐसा बनेगा। तो देखो ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसलिए प्लस माइनस लेते हैं। ये क्या बनता है, कैसे बनता है, ये मैं आपको बाद में लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, चलिए बेटा